आपके किचन में कई सारे वुडन कैबिनेट्स होंगे, लेकिन जब नए नए बनते हैं वुडन कैबिनेट्स तो बहुत ही ज्यादा चमचमाते हुए नजर आते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन जब कुछ साल गुजर जाते हैं तब वही वुडन कैबिनेट्स काफी ज्यादा गंदे दिखते हैं और कुछ दाग अगर वहां पर रह जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता, तो उन्हें देखकर और भी ज्यादा परेशानी आपको होती होगी। लेकिन एक उपाय करके आप वही वुडन कैबिनेट्स पूरी तरह नया बना सकते हैं, चमचमाता हुआ दिखेगा और सारे दाग भी आपके निकल जाएंगे। वो कैसे? अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो उन्हें आप काम में लगाइए। जी हाँ, आपको चाहिए लेमन एसेंशियल ऑयल या फिर टी ट्री एसेंशियल ऑयल। अगर कोई भी एसेंशियल ऑयल आपके पास अभी तक नहीं है तो फिर बाजार से आप इन्हीं दोनों एसेंशियल ऑयल से कोई एक एसेंशियल ऑयल लेकर आइए। या तो लेमन एसेंशियल ऑयल हो सकता है या फिर टी ट्री एसेंशियल ऑयल होगा तो भी चल जाएगा। जब भी आप देखें कि आपके वुडन कैबिनेट्स में कुछ दाग लगा है तो पहले 2-4 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल लेकर आप उन्हीं दागों पर लगा दीजिए। फिर 10 से 15 मिनट तक उन्हें वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप एक साफ कपड़ा लीजिए और फिर उन दागों से एसेंशियल ऑयल को रगड़कर छुटाइए, जिससे कि ऑयल भी निकल जाएगा और आपके दाग भी छूट जाएंगे। फिर एक साफ कपड़ा लीजिए, कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की उनमें डालें और फिर उसी कपड़े से आप अपने वुडन कैबिनेट्स को भी साफ करें। इस तरह से आपके किचन के वुडन कैबिनेट्स पूरी तरह से नए जैसे चमचमाते हुए दिखेंगे और एक दाग भी उन पर नहीं रहेगा। इसी तरह अगर आपके घर में कोई और वुडन फर्नीचर है तो उन्हें भी चमकाने के लिए आप इन्हीं एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आप अपने फर्नीचर के ऊपर कुछ मोमबत्ती लगा देती हैं, चाहे लाइट चली जाए या फिर दिवाली का मौका हो या फिर कुछ ऐसा मौका हो जिस पर आपने अपने फर्नीचर के ऊपर मोमबत्ती लगा दी, लेकिन मोमबत्ती पिघलकर मोम उन फर्नीचर पर चिपका हुआ रह जाता है। फिर बाद में आप उसे कुरेद कुरेद कर निकालती हैं, जिससे कि फर्नीचर में दाग भी रह जाता है। अगर आपके घर में ऐसा हो चुका है तो ये उपाय आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। मोमबत्ती को इस तरह से निकालने के लिए आपको चाहिए 2 टुकड़े बर्फ, इसके साथ एक प्लास्टिक बैग, एसेंशियल ऑयल के कुछ बूंदे, बस हो जाएगा आपका काम। जब भी आप देखें कि आपके फर्नीचर के ऊपर मोमबत्ती पिघल कर रह गई है, जिसे छुड़ाने के लिए दाग रह जाएगा, तो उन्हें ना कुरेदे। कुरेदे बिना ही आप एक प्लास्टिक के बैग में कुछ टुकड़े बर्फ के डाल दें। फिर उसी बैग को लेकर उन मोमबत्ती के ऊपर रख दें जो पिघले हुए हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगी कि बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएंगे। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएंगे तब तक मोमबत्ती जो पिघली हुई है, पहले से चिपकी हुई है आपके फर्नीचर के ऊपर, वो सारे भी बहुत ही ज्यादा ठंडे हो चुके होंगे और ठंडा होने के बाद मोमबत्ती आसानी से निकल जाएगा। ज्यादा ना कुरेदे, किसी ऐसे सामान से मोमबत्ती को धीरे से निकाले जिससे कि कुरेदा ना पड़े। फिर जब मोमबत्ती वहां से हट जाए तो उसका दाग अच्छी तरह से निकालने के लिए उस जगह को पहले पोंछ दे, क्योंकि बर्फ की वजह से वो जगह गीली हो गई है। पोंछने के बाद अच्छी तरह से सुखाने के बाद वहां पर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल आप लगा दें। एसेंशियल ऑयल जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा, लेमन एसेंशियल ऑयल या फिर टी ट्री एसेंशियल ऑयल, कुछ बूंदे उसी जगह पर डालने के बाद साफ कपड़े से उसी जगह को अच्छी तरह से साफ कर दें। इससे जो भी फर्नीचर है आपका अच्छी तरह से साफ हो जाएगा, चमक जाएगा और मोमबत्ती भी वहां से हट जाएगी। किचन के अंदर जो भी तेल के डिब्बे या फिर तेल के बॉटल्स रखे हुए होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में इतने ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और जब आप उन्हें धोने के लिए निकालते हैं तब वो अच्छी तरह से धुलते भी नहीं है, साफ भी नहीं होते और वैसे के वैसे ही चिपचिपे बने रहते हैं। लेकिन एक उपाय से आप ये चिकनापन अच्छी तरह से निकाल पाएंगी। जब भी आपको उन बोतलों को या फिर तेल के डिब्बे को साफ करने को लगे तब आप पहले उन्हें ना भिगोएं।
और ना ही वहां पर कोई भी सोप लगाएं। पहले आप एक साफ सूती का कपड़ा ले लीजिए। फिर उसी साफ सूती के कपड़े से पहले आप तेल के डिब्बे या फिर तेल के बॉटल को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। जब आप साफ सूती कपड़े से पोंछेंगी तब सारी चिकनाहट वहां से निकल जाएगी और पूरी तरह से साफ लगेगा आपका बॉटल। फिर आप उसे डिटर्जेंट के जरिए अच्छी तरह से धो लेंगी तो बहुत ही ज्यादा चमचमाती हुई नजर आएगी आपका तेल का डिब्बा या फिर तेल की बॉटल। वैसे ही जब भी आपका खाना बनाना खत्म हो जाता है तब गैस के ऊपर को आपको साफ करना पड़ता है, पूरी तरह से गैस के स्टोव को आपको साफ करना पड़ता है। लेकिन जब आप गीले कपड़े को लेकर गैस के स्टोव को साफ करती हैं तो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा आपको लगता है और हर वक्त तो आप सोप से अपने गैस के स्टोव को साफ नहीं कर पाती क्योंकि समय इतना नहीं होता। फिर आप गीले कपड़े से ही गैस के स्टोव के ऊपर को साफ कर देती हैं जिससे चिपचिपा और ज्यादा लगता है। लेकिन जब भी आपका पूरा काम खत्म हो जाए, खाना बनाना आपका खत्म हो जाए, उसके बाद पहले आप एक सूती के साफ कपड़े को ले जाए। पहले आप उसी सूखे कपड़े से ही अपने गैस के स्टोव को पोंछ दें। इससे आपका कपड़ा तो चिपचिपा हो जाएगा लेकिन गैस बिल्कुल भी आपका चिपचिपा नहीं रहेगा। फिर उसी कपड़े को थोड़ा सा डिटर्जेंट लेकर आप धो लें और उसी गीले कपड़े से फिर से आप गैस को पोंछ दें। इससे आपका गैस का स्टोव भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा और वो कपड़ा भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहेगा, वो भी साफ हो जाएगा। जब भी आप किचन की सफाई करें तो देखिए कि जिस कपड़े से आप सफाई करती हैं, जिस नैपकिन से आप सफाई करती हैं, अगर वो साफ रहेगा तो यकीनन आपका किचन भी हमेशा साफ ही रहेगा। ये थे दोस्तों कुछ किचन हैक्स जो कि आपके किचन में और घर में आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। जय जगन्नाथ।